कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ के है, यानी कि वहां कोई फेंसिंग नहीं है। ऐसे में वहां सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। एक ही दिन में पूर्वी कमान प्रमुख ने मिजोरम के परवा सेक्टर में भी असम, वहां पे भी भारत की विरोध है और पाकिस्तान में भी भारत, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश को हमने खिलाया पिलाया, उनको आजादी दिलवाई, उनको पाकिस्तान के जूतों से बचाया, उसके बाद वो हमको गालियां दे रहे। क्या किया है भारत ने? उनकी 1 इंच टेरिटरी ली हमने, हमारा उनके साथ टेरिटरी एक्सचेंज का ट्रीटी है, आप जाके पढ़िए। ज्यादा टेरिटरी दी उनको। उसके वो स्ट्रक्चर जिसमें आप अपनी इंडिया को एज ए डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, इंडिया को डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, तो वो कैसे मुमकिन है? आप अब जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद यूनुस से कह लें कि तख्ता पलट होने की बात की जा रही थी, तो तब भी भारत ने भरपूर साथ दिया है। और जो मोहम्मद यूनुस हैं, कह लें कि इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और काफ़ी ज़्यादा बार बार वही बात आती है कि बैरूनी ताकतें, आपको क्या लगता है कि बैरूनी ताकतें वाकई बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही हैं? बैरूनी ताकतें हर मुल्क को सपोर्ट करती है। आप देखें शाम में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। कभी भी किसी मुल्क का जो को कहते हैं कि जो दहशतगर्द आए थे, इस्लामिक दहशतगर्द, उनको कहते हैं कि प्लीज़ 10 मिनट 20 मिनट हमें दे दो, हम पहले ये बिल्डिंग में से लोगों को निकाल लें, फिर आप इसको आग लगा दो। ये कहाँ होता है, मुझे ये बताएं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के हालात इस समय भारत के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। पाकिस्तान की आईएसआई के बहकावे में बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस समय बांग्लादेश के सिस्टम की छाती पर चढ़कर नाच रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहा है मोहम्मद यूनुस। जिस प्रकार से उस्मान हादी जैसे नेता, जो कि भारत के 7 सिस्टर को अलग करने की बात करते थे, उसके जनाजे के अंदर जितने जिहादी इकट्ठे हुए हैं, उसको देखकर तो लगता है कि बांग्लादेश के साथ सारे संबंध खत्म करना और बॉर्डर सील करना ही भारत के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। और इसी को लेकर भारतीय सेना बॉर्डर के ऊपर तैयारी तेज कर चुकी है। बॉर्डर के ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तैनाती भी तेज हो गई है। साथ में अभी हमारे सेना की एक बड़ी डेलीगेशन ने त्रिपुरा बॉर्डर का जायजा लिया है, क्योंकि यह इलाका बहुत ज्यादा दुर्गम है। इसलिए बीएसएफ की यहां पर चुस्त और दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, ताकि बांग्लादेशियों को पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। रक्षा सूत्र कहते हैं कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ के है, यानी कि वहां कोई फेंसिंग नहीं है। ऐसे में वहां सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। एक ही दिन में पूर्वी कमान प्रमुख ने मिजोरम के परवा सेक्टर में भी असम राइफल्स और बीएसएफ के बेस का दौरा किया और वहां भी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। सेना के पूर्वी कमान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी जानकारी भी दी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कदम, वहां पे भी भारत की विरोध है और पाकिस्तान में भी भारत, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश को हमने खिलाया पिलाया, उनको आजादी दिलवाई, उनको पाकिस्तान के जूतों से बचाया, उसके बाद वो हमको गालियां दे रहे। क्या किया है भारत ने? उनकी 1 इंच टेरिटरी ली हमने, हमारा उनके साथ टेरिटरी एक्सचेंज का ट्रीटी है, आप जाके पढ़िए। ज्यादा टेरिटरी दी उनको, उसके बाद भी भारत हेजेमोनिक है, भारत हेजेमोनिक है। इसका क्या आंसर है? कैसे हम इस बात को बताइए? तो वही बात है कि यहूदी जो है वो बाय डिफॉल्ट कनिंग होता है, चोर होता है, मनी माइंडेड होता है, जो कि सारे के सारे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को सिखा दिया गया कि यहूदी होना अपने आप ही खराब होना है। तो वही माइंडसेट है। हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं आपको कि भारत जो है, वहां के लोग क्यों भारत के अगेंस्ट में, क्यों हिंदुओं को मार रहे हैं? वही चीज आपके पाकिस्तान में दिखती है, वही चीज आपको वहां पे दिखता है। और जब से शेख हसीना गई है, क्या आपका वहां जाना आना नहीं बढ़ा है? आपका काम दुनिया में क्या? आप दुनिया में कोई शांति का पीस, एक आप दुनिया में शांति का मैसेज ले गए हो किसी देश में? कहीं नहीं जाते। आप जहां जाते या तो आफिया सिद्दीकी भेजते हैं, या तो मजबूर मुशर्रफ भेजते हैं, या तो आप जो है कोई डॉक्टर भेजते हैं जो एमबीबीएस करने जाता है, एमडी करने जाता है, मगर उड़ जाता है। तो हम क्या जवाब दें इसको? आप कह रहे हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान नहीं करता, पाकिस्तान का बंगला। आपके अभी सेना के जो अभी हमारी शो हुई थी फकर भाई के साथ हुई थी, फकर भाई कह रहे थे हमारी सेना के वो गए। मोहम्मद यूनुस से कह लें कि तख्ता पलट होने की बात की जा रही थी, तो तब भी भारत ने भरपूर साथ दिया है। और जो मोहम्मद यूनुस हैं, कह लें कि इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और काफ़ी ज़्यादा बार बार वही बात आती है कि बैरूनी ताकतें, आपको क्या लगता है कि बैरूनी ताकतें वाकई बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही हैं? बैरूनी ताकतें हर मुल्क को सपोर्ट करती है। आप देखें शाम में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। कभी भी किसी मुल्क का
जो तख्ता आपने पलटने की बात की, वो जब होता है ना तो वो कोई भी अपना जो अपनी आवाम होती है ना, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको जो है कहते हैं ना पीछे से उकसाया जा रहा होता है, तो फिर ही इस तरह के बड़े बड़े जो फैसले होते हैं ना वो होते हैं। अदरवाइज़ ऐसे इतने बड़े फैसले लेने की बंदे के अंदर सोच ही नहीं आती। इतना बड़ा एहतजाज, इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी तहरीक ऐसे नहीं चलती, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती, बहुत बड़ी सोचें थी, उसके बाद ये वाले मामला स्टार्ट होते हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी, कहीं ना कहीं ये जो बदूनी ताकतों वाले हाथ है ना, पाकिस्तान का तो नहीं मेजर रोल थी, पाकिस्तान का वो बात फिर आ जाती है ना। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया की बात करिए, इंडिया में एक दो स्टेट है, वो कह रही है हमें अलग कर दो, अलग कर दो। एक नागालैंड और उसके साथ एक और स्टेट है, मेरे माइंड से निकल रही है। तो वो मतलब इंडिया में भी ये चीज़ चल रही है जो पाकिस्तान में चल रही है कि लाइक मैं आपकी बात वो जवाब दे रहा हूँ। और खालिस्तान की लीग तहरीक चल रही है, तो वो कहते हैं पाकिस्तानी चला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिखों के साथ बड़े अच्छे मामला आता है। वो कहते हैं पाकिस्तानी चला रहे हैं, और यहाँ पे बलोचिस्तानी कहते हैं कि ये वाले मामला हो जाते, पाकिस्तानी कहते हैं इंडियन चला रहे हैं। ये एक दूसरे को सारे ने बड़ा वो इन्हें बड़ा बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि वो कहते हैं इधर से आप अपने मुल्क में रोक लीजिए, अपने मुल्क में रोक ले, सारे मामला सीधे आवाम को खुश रहने दें और सुकून लेने दें। बिल्कुल। कब तक लगता है आपको कि बांग्लादेश थोड़ा सा लाइमलाइट में तो डेफिनेटली आया हुआ है बहुत ज़्यादा, और आए दिन मोहम्मद यूनुस की गलत स्टेटमेंट्स भारी पड़ती जा रही हैं बांग्लादेश के ऊपर, तो मोहम्मद यूनुस को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उस मुल्क में रहते हुए हिंदुओं की भी कदर करनी चाहिए, जो हिंदू वहाँ पर रहते हैं, भाई आपके मुल्क का हिस्सा है वो भी। बिल्कुल हिस्सा है। देखिए अकलीतें जो होती है ना, जो मिनॉरिटी होती है, उससे किसी भी मुल्क में जो उसको उसके बुनियादी और पाकिस्तान से पैनलिस्ट आई हुई थी, वो कह रही थी कि जी हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, हम तो बांग्लादेश में ये कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से अब इस जगह जाकर पाकिस्तान को यहाँ से हट जाना चाहिए, अपने काम से काम रखें, या जैसे कि सब तरफ से आवाजें आने लगेंगी कि जी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले रहा है, क्या वो बदनामी फिर गले डालनी है? देखिए, बांग्लादेश के साथ खड़े होने का क्या मतलब है? कल इंडिया ये कहता था कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो क्या उससे कौन सी बदनामी थी कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होनी है? मामलात उनके इंटरनल है। अगर किसी चीज पे वो बात करते हैं, अगर कल को पाकिस्तान को इल्जाम देते और आज इंडिया को इल्जाम देते हैं, तो भाई ये उनका मामला है। इंडिया जाने अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, बल्कि ट्विटर पे उनका ट्वीट आया, इनका जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश का इन न्यू दिल्ली, हमीदुल्ला, उन्होंने, अब्दुल्ला हसनात इनके एक पॉलिटिकल लीडर हैं इसके बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि 7 सिस्टर्स को हम अलग कर देंगे। तो क्या ये पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप जाके ये बयान दे दो? उन्होंने कहा कि हमें करना चाहिए। भाई तो मामला जब इनके अच्छे थे तो वो भी इनके अच्छे थे। हम तो कहते कि अब